हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलो अब उनकी कंचन मौसी के लिए मैंने थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे पूछते हैं, उनके कुछ आंसर जानते हैं कि किस तरीके से वो आंसर देती है। और उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे को डाउटफुल थे और मेरे को लग रहा था कि पूछने चाहिए क्वेश्चंस। चलो पूछते हैं। तो उनको पता नहीं है कि मैंने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे लिखे हैं, उनको नहीं पता है। अब उनको पता है नहीं तो चलो पूछते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, कहाँ गया, आपके कभी के 0 मार्क्स आए हैं? शायद नहीं। आए होंगे, चलो झूठ नहीं बोलो। नहीं, मेरे कभी 0 मार्क्स नहीं आए हैं। हाँ, मैं ना मेरे कभी 0 मार्क्स है और ना मैं कभी फेल हुई हूँ। अगर मैंने एग्जाम दिया है तो मैं पास हुई हूँ। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन और लिखा था जिसमें लिखा हुआ था कि आप पेपर में कभी फेल हुए तो बता ही दिया मैंने। नहीं, मैं कभी फेल नहीं हुई। अच्छा ये बताओ आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज LGMD होने से पहले मेरी हॉबीज जो सबसे ज़्यादा मुझे शौक था वो डांस का था। फिर मुझे LGMD हो गई तो अब मैं डांस तो नहीं कर पाती हूँ, बट अब मेरी हॉबीज़ हैं सिंगिंग की। मैं 24 घंटे गाती रहती हूँ, चाहे मैं अच्छा गाऊँ चाहे मैं बुरा गाऊँ, पर मैं गाती रहती हूँ। हो गया। देखो और दूसरा क्वेश्चन, आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है? मेरा फेवरेट टीवी शो है, अगर वैसे मुझे रियलिटी बेस्ड जो रियलिटी शोज होते हैं वो पसंद है। तो जैसे कि मुझे क्राइम पेट्रोल बहुत पसंद है और मुझे साल में एक बार आता है बिग बॉस। मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है। और न्यूज़ चैनल्स तो सबको ही पसंद होते हैं, ताकि हमारे आसपास क्या हो रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है वो न्यूज़ से हम लोग जानते हैं। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता जी। हूँ, आपका यूट्यूब पे आने का मोटिव क्या है? मेरा यूट्यूब पे आने का सिर्फ एक मोटिव है, अवेयरनेस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ताकि लोगों को ये पता हो। क्योंकि जब मुझे ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई तो मेरे आसपास मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिलेटिव्स को, किसी को ये पता ही नहीं था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती क्या है। अगर एक नॉर्मल बीमारी की बात करें तो लोगों को पता होता है कि डेंगू क्या है, मलेरिया क्या है, मतलब सबको पता है। लेकिन मेरे को जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई तो किसी को पता ही नहीं था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती क्या है। तो सिर्फ यूट्यूब पे आने का, क्योंकि जिससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसे सोशल सपोर्ट, उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। और जब सामने वाले को, किसी को ये पता ही नहीं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती क्या है, तो वो आपको सोशल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट देगा कैसे। तो एक ही मोटिव है, सिर्फ एक ही मोटिव है, अवेयरनेस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, कुछ ज्यादा नहीं हो गए? अच्छा वैसे तो आपने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है उसकी, लेकिन मेरे को नहीं बताया आपने, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में कुछ बताना चाहोगे व्यूअर्स को और मेरे को? हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत सीरियस डिसऑर्डर है, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग डिसीज है। इंक्रीजिंग डिसीज होने की वजह से जिस पर्सन को ये हो जाती है उसका मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज है इस प्रॉब्लम में, वो ये है कि जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है, चलो वो 10% डिसेबल हो गया, अब उसने 10% डिसेबिलिटी से अभी उसने लड़ना, अभी जूझना सीखा भी नहीं होता है कि वो इंक्रीज हो जाती है, डिजीज इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे 10% से अभी उसने लड़ना नहीं सीखा और अब उसको 15% हो गई। अब वो 15% से अभी डील करना सीख रहा ही होता है कि उसकी प्रॉब्लम, उसको जो डिजीज है वो 20% हो जाती है। तो ये जो इंक्रीजिंग होने का जो माइंड पर असर पड़ता है और अभी हमने ठीक से सीखा नहीं होता और हमारी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यही है कि आप कैसे डील करेंगे, आप कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। अभी आपने इतना नहीं सीखा, वो आगे बढ़ गई, अभी आपने उतना नहीं सीखा, वो फिर आगे बढ़ गई। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यही है। अच्छा आपको वैसे यूट्यूब के बारे में पता कैसे चला? यूट्यूब के बारे में सबको ही पता है, मुझे क्या सारी दुनिया को पता है। हाँ वो तो है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि यूट्यूब पे हम अपनी वीडियो भी डाल सकते हैं? मतलब किससे मोटिवेशन मिली कि जैसे ये वीडियो डाला तो मेरा भी मन है वीडियो डालने का, तो कैसे पता चला आपको? सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया, यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा वही है, अवेयरनेस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और मैंने सोचा कि अवेयर कैसे करूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं 75% डिसेबल हो गई हूँ पूरी बॉडी से, तो मैं कैसे अवेयर करूँगी लोगों को। तो मुझे यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म समझ नहीं आया, मुझे यूट्यूब ही समझ में आया, तो मैं यूट्यूब पर आ गई। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? मुझे खाने में सब कुछ अच्छा लगता है। नहीं कोई एक चीज बताओ, सब कुछ में तो। मुझे इडली बहुत पसंद है। नहीं ये सब चीज नहीं, जो हेल्दी फूड होता है।
होममेड फूड जो जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, तो मतलब रोज़ जैसे अभी यार दाल बनी, कल सब्जी बनेगी, तो ऐसे ऐसे कुछ बताओ जो आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, चलिए बता दो। वेजिटेरियन लोगों की सबसे बड़ी पसंद तो पनीर ही होती है मैंने तो यही सुना है। तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए मटर पनीर ही ऑब्वियस। आई एम ऑल्सो प्योर वेजिटेरियन। हाँ, तो मटर पनीर ही वेजिटेरियन का नॉन, मतलब अगर वो कहे ना बहुत बढ़िया वाला, तो मटर पनीर से आगे क्या बढ़े। अच्छा तो चलो ये बताओ दो कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, फ्रूट? फेवरेट फ्रूट सर्दियों में गुवावा, अमरूद, और गर्मियों में कौन सा? सर्दियों में अमरूद और गर्मियों में आम, और बस यही दो है ना? सबके होते हैं वैसे तो। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप बाहर का खाना वैसे तो बहुत कम खाते हो क्योंकि आप बाहर जा पाते हो नहीं, है ना? तो आज जैसे जब कोई लाता है तो आपको मतलब क्या पसंद होता है कि आप क्या खाओगे? आपको मतलब कुछ बताते होगे ना कि मैं ये खाऊंगी तो मेरे लिए ये लेके आओ। सबसे फास्ट फूड में आपका सबसे फेवरेट क्या है? फास्ट फूड में फास्ट फूड में बर्गर, बस बर्गर। बर्गर और साउथ इंडियन। मैंने जैसा कि बताया कि मुझे साउथ इंडियन खाने पसंद है। डोसा, इडली, सांभर, ऑब्वियस सांभर तो उसमें होता ही है, तो यही सब। चाउमीन। अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपकी मतलब बॉडी एकदम ठीक होती है, आपको कोई मस्कुलर मतलब ये वाली डिसीज नहीं होती, तो आपको मतलब क्या मतलब किस टाइप का कपड़ा पहनना अच्छा लगता है? कि साड़ी की, सूट की, ड्रेस मतलब शर्ट वगैरह? मुझे इंडियन ही, मतलब मैं इंडियन हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा थॉट प्रोसेस भी इंडियन ही है। मेरे को सूट सलवार पहनना अच्छा लगता है, इंडियन कपड़े अच्छे लगते हैं। पर अभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से मैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ। जिन चीज़ों में मैं कंफर्ट हूँ मैं वो कपड़े पहनती हूँ। जैसे मैं लोअर टी शर्ट में कंफर्ट हूँ तो मैं लोअर टी शर्ट ही 24 घंटे पहने रहती हूँ। पर हाँ, जब मैं ठीक थी, जब मुझे ये डिजीज़ नहीं थी, तब मैं सूट सलवार पहनती थी। और अभी भी मेरी वही है, मुझे इंडियन ड्रेसेस पसंद है। अच्छा, हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली स्टेटस में है, मेरे मम्मी पापा हैं, हम 6 भाई बहन हैं, और 2 सिस्टर की मेरी मेरी 2 सिस्टर की शादी हो चुकी है। और अभी फ़िलहाल मेरी फैमिली में है मम्मी पापा, 2 भाई, 2 भाभियाँ, और 3 भतीजे और 1 भतीजी, और मैं और एक मेरी सिस्टर और। तो हम अभी इस समय पे इतने लोग हैं, 12 लोग हैं हम टोटल इस समय अपनी फैमिली में। मैं ये नहीं पूछना, मेरा तीसरा नंबर है। अच्छा, मैं अपनी फैमिली में भाई बहनों में तीसरे नंबर पे आती हूँ। दूसरे नंबर पे खाते, चलो ठीक है। और मैं आपसे क्या पूछना, ऐसे तो और कोई क्वेश्चंस बचे नहीं हैं। अगर और कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।